हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो लव मैसेजेस है, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस है आपके लिए ये जानने की कोशिश करेंगे 7 मैसेजेस लेके। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। ये पर्सन क्लियरली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे और रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आपको लग रहा था कि आप अकेले ही है जो इस रिश्ते में अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये पर्सन अपनी तरफ से उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो नाउ इट्स टाइम कि उनको एहसास हो रहा है कि उनकी तरफ से भी उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इक्वली आपको वही प्यार लौटाएं जो आपकी तरफ से उन्हें रिसीव होता है। यानी कि प्यार में भी वो बैलेंस लाना चाहते हैं। टोटल जो एनर्जी है, अगर बातों का सिलसिला आपकी तरफ से होता था, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ बातें सुनते थे, तो अब ये भी अपनी तरफ से कुछ आपको बोलना चाहते, कुछ अपने दिल के जज्बात शेयर करना चाहते। तो इन जनरल ये कह सकते हैं कि अब इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत उन्हें महसूस हो रही है, जिसके लिए शायद अब ये कोई बात कर सकते हैं आपसे। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अभी भी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। प्लान तो शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर अब ये वर्क कब करेंगे ये तो खुद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एक्शन मोड में भी आने को अब ये तैयार है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे किसी स्पेसिफिक मोमेंट का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी ने खेती की है और उस खेती का फल पूरी तरह से पकने तक इंतज़ार करना ज़रूरी होता है, वैसे ही सब्र से शायद अब तक ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ हालात को समझते हुए, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, करियर को भी और पैसों को भी। तो हो सकता है कुछ ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जो फैमिली, करियर या पैसों से जुड़ी थी, जिनके साथ ये बहुत पेशेंटली डील कर रहे थे। लेकिन अब इस बात से वो निकल चुके हैं, जिसकी वजह से शायद अब ये एक्शन ले सकते हैं या लेने वाले हैं आपकी तरफ। फिर है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का कार्ड तो यही बताता है कि डिवाइनली आप दोनों का ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, यानी कि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। एंजल्स आपको दोनों को भी देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को भी पास होना पड़ता है तो उसके लिए पहले कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में राइट नाउ आप भी अपने तरीके से इस प्यार का इम्तिहान दे रहे हैं और आपके पर्सन भी वो इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड एकदम उसके ऊपर ही आया है। तो डिवाइनली आप दोनों को देखा जा रहा है, यानी कि एंजल्स आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपने रिश्ते में कितना बेस्ट दे रहे हैं और आपके पर्सन कितना बेस्ट दे रहे हैं।
उसके ऊपर ही इस रिश्ते के रिजल्ट डिपेंडेंट है। और शायद अब इस पर्सन को भी एहसास होने लगा है कि उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो भी इस रिश्ते में अपना बेस्ट देना शायद अब चाहते हैं। पहले किसी मजबूरी की वजह से या फिर हालात की वजह से वो अपना बेस्ट शायद नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो देने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पे रेड कलर का जो ड्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बातों को। तो अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनकी ये जो ज़िंदगी है वो बहुत खाली खाली है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं, इस तरह की एनर्जी में है। और फाइनल कार्ड है द मून का। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो शायद अब तक ये पर्सन आपसे छुपाते आ रहे थे कि किस तरह से वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं या फिर किस तरह से आपको मिस करते हैं, स्पेशली रात के वक्त। लेकिन अब इस डिसेप्टिव एनर्जी से वो निकल चुके हैं, यानी कि अब खुल के वो आपको बताना चाहते हैं हाउ मच दे मिस यू। भले ही आपसे मिल के बात करनी हो या फिर मैसेजेस के ज़रिए ही बताना हो कि आई रियली मिस यू, वो अब ये करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें भी अपने तरफ से जज्बात रिवील करने चाहिए, जैसे आप रिवील करती है या करते हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। वो कहना चाहते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके हर एक फैसले की कदर करते हैं। यानी कि फ़ैसला भले ही आप दोनों का ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हो, एक दूसरे के लिए रुकने का हो, या फिर अपने घर वालों को कुछ बातें समझाने के बाद आगे बढ़ने का हो, आपने हमेशा इस पर्सन के हर एक डिसीजन में उनका साथ दिया है। इनफैक्ट आपने उनके रिस्पेक्ट की कदर की है और इस बात के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो राइट नाउ भी शायद इसी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें भी अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए आपको। फिर है आई लव यू बिकॉज यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आप शायद उन्हें बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। जब भी इनसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, आपने हमेशा उनके लिए एक माफ़ी तैयार रखी है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्यार में माफ़ी मिलती रहती है। जो सच्चा प्यार करता है वो पल भर में वो झगड़ा भी भूल जाता है और गिले शिकवे भी भूल जाता है, और यही बात आपकी तरफ से भी हो जाती है। और ये एहसास उन्हें होता है कि हाँ, आप इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कर पाती है या कर पाते हैं, क्योंकि प्यार आपके भी दिल में उनके लिए बेइंतहा है। और इस बात को लेके भी वो राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं। फिर है आई लव यू बिकॉज यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो उन्हें पता है कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उस बात के पीछे आपके अंदर एक पैशन छुपा है, यानी कि हर काम में अपना बेस्ट देने के आप आदी है। और अपना बेस्ट देते हुए अगर कोई भी काम आप हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके ही ठान लेते हैं। और ये जो आपके अंदर एक जज्बा है, इसको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और पैशन को लेके मतलब उन्हें पता है कि आपने अगर ठान लिया है कि आपको इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उस बात को भी आप फाइनल डेस्टिनेशन तक ले ही जाएंगे। इस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। ये जैसे कि इस कार्ड में मैंने कहा कि अब तक शायद ये पर्सन आपसे छुपाते आए हैं कि किस तरह से वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और आपको मिस करते हैं, लेकिन अब वो बताने को तैयार है कि यू आर द वन। आप ही है वो पर्सन जो उनके दिलो दिमाग में आ जाते हैं जब भी वो खूबसूरत आसमान को देखने लगते हैं, जहाँ पे
तारों से भरी दुनिया उन्हें दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं ये ड्रीमी शायद पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से आपके ख्यालों में, आपके जज्बातों में वो खो जाते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू कंप्लीट मी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक पूरा होने का एहसास फील करवाते हैं, यानी कि जैसे इस कार्ड में मैंने कहा कि अधूरापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपका साथ ही उन्हें फुलफिलमेंट की एनर्जी दिला देता है, जिसकी वजह से उन्हें एहसास होता है कंप्लीशन का, और उन्हें लगता है कि हाँ, अब उनकी दुनिया में कुछ भी कमी नहीं है जब आपका साथ उनके साथ होता है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील एडोर। तो आप जिस तरह से उन्हें अपने जज्बात रिवील करते हैं या करती है, तो ये बहुत प्यार महसूस करते हैं आपकी तरफ से, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें वो एहसास करवा देते हैं कि हाँ, तुम भी बहुत प्यारे हो या बहुत प्यारी हो। तो इस तरह का गिव एंड टेक आप दोनों के प्यार में होता रहता है, और शायद यहाँ पे इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपने हमेशा उन्हें इस प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दी है, और शायद इसीलिए अब उन्हें लगता है कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको प्यार वैसे ही करे जैसे आपकी तरफ से उन्हें प्यार मिलता आया है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो उन्हें लगता है कि उनके चेहरे की जो स्माइल है वो आपकी वजह से ही, यानी कि आप शायद रोज़ रात उनके बारे में सोचते हैं या सोचती है, ये तो उन्हें पता है ही, लेकिन आफ्टर ऑल जब भी इस ख्याल को लेके वो सुबह सुबह उठते हैं कि कोई तो है जो रात भर मेरे बारे में सोचता है या सोचती है, तो उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली वो स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतना वो श्योर है आपके बारे में कि हाँ, डेफिनेटली माई पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई। जिस तरह से एक रोमांटिक एनर्जी में नहीं कह सकते हम, लेकिन एक प्यारा कनेक्शन है आप दोनों का, जिसके बारे में आप भी शायद रात को सोते वक्त इस पर्सन को याद करके सोने की कोशिश ज़रूर करते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स सेंड करते होगे, कुछ अच्छी वाइब्स सेंड करते होगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी मांगते रहते होगे कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए। और इसी बात को लेके ये पर्सन भी सोचते रहते हैं, और उन्हें इसी वजह से सुबह उठने पे भी ये एहसास हो जाता है कि हाँ, कल रात किस तरह से बिताई, किन ख्यालों में हम खोए हुए थे, और उसके पीछे जब उन्हें एहसास होता है कि आप ही है वो पर्सन जिनको लेके वो रात भर सोच रहे थे, तो उन्हें एक स्माइल मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है कि हाँ, आप हैं उनकी ज़िंदगी में। और एक नया सवेरा जब अपनी ज़िंदगी का वो देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी स्माइल के साथ वो शुरुआत भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लवी डवी कनेक्शन कह सकते हैं हम आप दोनों का है। इस तरह की एनर्जी में आज ही आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर काफ़ी वक्त से इन्होंने खुद को रोका था खुद को एक्सप्रेस करने से, तो अब ये ओपन अप होने को तैयार हैं, और धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जज्बात आपके सामने रखने को तैयार है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।